ओम शांति। आज 29 जनवरी 2022 है और आज बाबा जो हमारा ब्राह्मण स्वरूप है और जो हमारा यादगार देवता स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है, उसमें एक बात कॉमन है और वो है महादानी। हालांकि देवताएं किसी को दान नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हीं देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं तो मूर्तियां तो नहीं देती, लेकिन भक्तों को यही आभास होता है जैसे कि परमात्मा ने उनकी आवाज़ सुनी, उस मूर्ति की आराधना का फल उनको मिल जाता है। तो यही महादानी आत्मा का स्वमान आज बाबा हमें पक्का करा रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों के माध्यम से। आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप की यही एक शुभ आशा रही कि मेरे हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो, सदा महादानी बनने वाले की मूड एक रस हो। हर एक देवता बनने वाली आत्मा देने वाली हो, लेवता नहीं देवता। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के अंदर इस बात को साकार करके दिखाया, बाबा के सामने कितनी ऑपोजिशन आई, लेकिन हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में बाबा ने हमेशा सामने वाली आत्मा को सुख की, प्रेम की, शांति की अंजलि दी। बाबा तो हर एक जीव जंतु से भी कोई ना कोई गुण देख लेते हैं, उसके प्रति भी शुभ भावना देते हैं। जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं, सर्प में भी इतना अकल है कि वो कैसे अपनी केंचुली बदलता है, बिच्छू में भी इतना अकल है कि वो सॉफ्ट चीज़ देख करके, सॉफ्ट सरफेस देख करके डंक मारता है। भ्रमरी में भी इतनी अकल है कि वो भू भू करके विष्टा के कीड़े को भी पंख लगा देती है। तो जब हम किसी की विशेषता देखेंगे तो हम उसको दान दे सकते हैं। यहाँ पे आपस में ब्राह्मण परिवार में दान देने की बात नहीं है, वहाँ तो हमें सहयोग देना है, लेकिन विश्व के प्रति, विश्व में कितनी प्यासी आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तन का कार्य अभी उसमें कितना कुछ हमें करना बाकी है। तो ब्राह्मण के नाते हमको बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं। वो खजाने केवल अपने यूज़ के लिए नहीं, लेकिन जितना हम उनको बांटेंगे उतना ही हमारे वो खजाने जमा होंगे। और इसी का प्रतीक देवताओं की मूर्ति में देवताओं को महादानी कह करके, या महादानी है वो, इस रूप से उनकी पूजन होती है। देवता हमेशा देने वाला अर्थात एक रस रहता है। आप मूर्तियों के सामने जाएंगे, उनको अच्छी बात कहें, उनकी महिमा करें, उनकी ग्लानि करें, उनमें कमी निकालें, किसी की कंप्लेन करें, लेकिन वो मूर्तियाँ सदा ही देने वाला हाथ और मुस्कुराता हुआ चेहरा रखती हैं। तो ऐसे ही एक रस अवस्था जो बाबा ने बताई कि हमारे चेहरे पर रूहानियत हो, हमेशा मुस्कुराता हुआ हर्षित मुख हो, मन बुद्धि में हमेशा देने की भावना, रहम दिल की भावना, शुभ भावना हो, और हर एक की अच्छाइयाँ देखते हुए, विशेषताएं देखते हुए अपने गुणों का और खजानों का दान हम उनको देते रहें। ओम शांति।